दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संतान रेखा के बारे में कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ। किसी व्यक्ति का संतान लड़का होगा या लड़की, इसको जानने के लिए हाथ में कुछ योग बनते हैं। उन योगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैं संतान रेखा पर चर्चा किया था, जो शायद 5-6 महीना पहले की बात है। उस वीडियो में मैंने जिन जिन योग और चिन्हों के बारे में बात किया था, वो सभी हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। लेकिन आज मैं इसके साथ कुछ और तथ्य को जोड़ना चाहता हूँ, यानी कुछ प्राचीन के साथ कुछ और भी नए बातें जो संतान के विषय को और भी ज़्यादा स्पष्ट करता है। और हम खुद इस बात को काफ़ी सारे हाथों में एकदम सही पाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथों से संतान के बारे में पता करना हो तो हाथों में कुछ विशेष स्थानों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें से पहला है बुध पर्वत। बुध पर्वत के किनारों पर विवाह रेखा होती है और विवाह रेखा के ऊपर कुछ छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं बनती है इस तरह से, जिसको संतान रेखा कहा जाता है। इसके अलावा अंगूठा और शुक्र पर्वत पर कुछ चिन्ह बनता है, जिसे संतान के बारे में विचार किया जाता है। और साथ में मणिबंध को भी देखा जाता है, यानी ये जो ब्रेसलेट की एरिया होती है, इसको देखा जाता है। और ये सब के अलावा भी हाथ में और भी कई सारे रेखाएं चिन्ह बनती है, जिसको भी ज़रूरत के हिसाब से देखा जाता है। इन सभी योग और चिन्हों के बारे में हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर उसके बारे में डिटेल्स में जानना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब किसी व्यक्ति की संतान मेल या फीमेल होगा, यानी पुरुष या स्त्री संतान होगा, इस विषय को जानने के लिए कुछ सिद्धांत हमारे प्राचीन शास्त्रों में दिया गया है, जो कि विवाह रेखा पर बना हुआ संतान रेखा पर पता चलता है। इसमें से जो रेखाएं ज़्यादा पतली और छोटी होती है उसे स्त्री संतान यानी फीमेल चाइल्ड माना जाता है, और जो रेखाएं थोड़ी ज़्यादा मोटी और लंबी होती है उसे पुरुष संतान यानी मेल चाइल्ड माना जाता है। और जो रेखा हाथ के सबसे किनारों पर पाई जाती है वही पहला संतान माना जाता है। लेकिन यहाँ से संतान के बारे में समझना ये आसान बात नहीं है। इतनी पतली पतली महीन सी रेखाएं होती है और कुछ हाथों में 5-6 से अधिक भी रेखाएं देखने को मिलती है। लेकिन असल में अभी के समय के हिसाब से देखा जाए तो किसी व्यक्ति का सिर्फ 2 या 3 ही संतान देखने को मिलता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। आज से 2 पीढ़ी पहले की बात करूं तो किसी व्यक्ति की 6 से 10 संतान होना ये आम बात थी। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों ही संतान की प्राप्ति का संभावना काफ़ी ज़्यादा था अभी के मुकाबले। लेकिन वही अब अभी के समय में 3 या इससे भी कम संतान को अधिक अच्छा माना जाता है। इसमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों संतान का लाभ मिला हो। नहीं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें केवल स्त्री या पुरुष में से किसी एक ही लिंग का संतान ही प्राप्त होता है। तो संतान कितना होगा ये बात अभी लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 1, 2 या 3 से अधिक तो कोई संतान चाहता ही नहीं अभी। तो कौन सा संतान अधिक होने का संभावनाएं बनता है ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए हाथ में कुछ और भी संकेत बनता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, कोई माने या ना माने, हम सबको जो कुछ भी मिला है या मिलने वाला है, प्रकृति चाहे किसी न किसी तरह से हमें हाथ में इसका संकेत दे ही देता है। कमी है तो बस इस बात की कि हम उस भेद को कितना समझ पाते हैं। तो इस भेद को अगर समझाना इस वीडियो में आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हमको ये हाथ की सारे पर्वतों को अलग अलग करके दिखाना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस पर्वतों को अलग अलग कलर में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। हाथ में जो हम रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, वो सारे पुरुष लिंग का प्रतिनिधित्व करता है। और जो
सर्कल हमने ब्लैक कलर से बना रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर से सर्कल बना रहे हैं देखिए, वो सारे पर्वत स्त्रीलिंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और मंगल पर्वत, मंगल के इस एरिया को, ये तीनों पर्वत को मेल मान के चलते हैं, पुरुष। और शनि, बुध, शुक्र और चंद्र ये स्त्रीलिंग को मान के चलते हैं। अब इस बात में काफ़ी सारा सवाल उठ सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए फ़िलहाल बस इतना ही मान लीजिए तो काफ़ी है। अब आपको हाथ में मुख्य रेखाओं का तालमेल को समझना होगा। जैसे अगर एक से अधिक रेखाओं का संबंध गुरु, सूर्य, मंगल ये तीनों पर्वतों से होता है, यानी मेल पर्वतों से होता है ज़्यादा से ज़्यादा रेखाओं का संबंध, और अनामिका उंगली के पहला पर्व पर, ये जो नोक पर्व है, यहाँ पर चक्र का निशान बने। अगर हाथ के त्वचा थोड़ा खुरदरे हो तो उसमें साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर एक लूप जैसा बनता है, किसी किसी के हाथों में किसी का चक्र का निशान बनता है और विभिन्न प्रकार के बनता है। तो यहाँ पर चक्र का निशान होना चाहिए अनामिका उंगली के ऊपर, यानी ये जो सूर्य का उंगली है उसके ऊपर। तो ऐसे स्थिति में ऐसे जातक को पुरुष संतान यानी मेल चाइल्ड होने का संभावना बहुत अधिक होता है। और अगर इसी के विपरीत स्थिति दिखाई दे, जैसे आपको इसको दिखाना चाहता हूँ, एक बार करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं ब्लैक कलर के सर्कल को मिटाकर सिर्फ जो मेल पर्वत है उसके साथ आपका इसका संबंध एक बार बना के दिखाता हूँ। जैसे जीवन रेखा गुरु पर्वत के काफ़ी नज़दीक से शुरू होता हो, मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत पर पहुँचता हो, थोड़ा सा झुका हो लेकिन या सीधा हो, इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मंगल पर्वत पर पहुँचना चाहिए। और हृदय रेखा ये गुरु पर्वत पर पहुँचे, और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से उठती हुई रेखाएं गुरु पर्वत पर जाए, गुरु पर्वत तक पहुँचना चाहिए। और हाथ में चंद्र पर्वत का संबंध कम से कम हो अन्य रेखाओं के साथ, और इसी के साथ अनामिका उंगली के नोक पर चक्र का निशान बने। इस तरह से चक्र बनना चाहिए। तो ऐसे में ऐसे जातक को पुत्र संतान का प्राप्ति होता है, यानी मेल चाइल्ड होता है। और अगर इसी के विपरीत, जैसे आपको एक बार इसको मिटाकर दिखाना चाहता हूँ, ये जो ब्लैक कलर से सर्कल कर रहे हैं, जैसे शनि पर्वत, बुध पर्वत, हालांकि बुध पर्वत के साथ संबंध बहुत कम होता है, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत, यानी पहले मेल को बताया 3 पर्वत के साथ, अब फीमेल 3 पर्वत, ये तीनों पर्वत के साथ मुख्य रेखाओं का संबंध को देखना होगा, और इसके साथ छोटे छोटे कुछ रेखाओं का संबंध भी देखना होगा। अब जीवन रेखा गुरु पर्वत से थोड़ा दूर में हो या बीच से निकले तो भी कोई बात नहीं है, और मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पर झुका हो, और अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से उठती हुई रेखाएं दिखाई दे तो वो रेखा गुरु पर्वत पर नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब गुरु पर्वत से थोड़ा सा दूर ही होना चाहिए। या अगर गुरु पर्वत पर पहुँचे भी लेकिन अन्य स्थिति थोड़ा विपरीत होना चाहिए। जैसे हृदय रेखा गुरु पर्वत पर नहीं पहुंचना चाहिए, हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाकर समाप्त हो, और चंद्र पर्वत का संबंध, यानी चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हो, चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा उदय होता हो, यानी ऐसे बात नहीं है कि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उदय होने से ही किसी का फीमेल चाइल्ड होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखना होगा, एक से अधिक संबंध को देखना होगा। तो चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा उदय होता हो
और चंद्र पर्वत से और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे रेखाएं ऊपर की तरफ जाए, यानी चंद्र पर्वत का संबंध ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। और शनि पर्वत से कुछ अगर रेखाएं या शुक्र या शनि का संबंध हो, कुछ रेखाएं बारीक रेखाएं भी निकले या ना भी निकले, लेकिन अनामिका उंगली के नोक पर चक्र के बजाय शंख का निशान या लूप जैसी आकृति बने इस तरह से, ऐसे में ऐसे जातक को कन्या संतान यानी फीमेल चाइल्ड होने का अधिक संभावनाएं बनता है। तो आशा करता हूँ मेरा ये जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करें। और हाँ, अगर इस विषय में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।